हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 को लेकर। जो चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर आप सभी के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर को कवर कर ले तो अच्छे तरीके से, तो आपको 20 से 25 मार्क्स अच्छा आसानी से जो है मिल जाएंगे। कितने मार्क? 20 से 25 मार्क्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी पैटर्न वाला चैप्टर है। बस आपको इसमें थोड़ा सा जानकारी होना रहता है त्रिकोणमिति, त्रिभुज के साइन थीटा कॉस ये सारे के बारे में। और इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। वो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी त्रिकोणमिति का। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं पता चलेगा। अगर इस वीडियो को कवर कर लेते हो ना, दूसरा वीडियो आप लोग नहीं भी देखोगे तो आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर। मैं आप जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चे, ये आप सभी का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस चैनल पे कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी आप सभी के एग्जाम्स में सब्जेक्ट है वो तो, और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करने के लिए। साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर और लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि यदि टेन थीटा का मान 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। मैं आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा नहीं रहा हूँ बच्चे, मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगी। अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको क्वेश्चंस की मदद से सारे क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक भी कोई भी कन्फ्यूजन न रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए पहला प्रश्न है कि यदि टेन थीटा का मान 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि टेन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा में कर्ण होता है, जिसको हम लोग P/B से सूचित करते हैं, जहाँ पे 4/3 है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमको एच का मान पता होनी चाहिए। एच का मतलब कर्ण। तो एच बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, √में P² प्लस B², √में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा √में 25 और √25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया आपका, ये एच का वैल्यू आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है कितना, P/H मतलब लंब बटा में कर्ण होती है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H मतलब आधार बटा में कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे B/H। तो हम लोग P का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4/3, P का वैल्यू 4/3 प्लस, क्योंकि प्लस है यहाँ पे बीच में प्लस है ना, ये प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू B/H। तो B कितना है 3 और H कितना है 5, यहाँ पे H होगा 4/5 प्लस 3/5। तो ये 4 3 7, 7 में यहाँ पे 5। ये ऑप्शन नंबर आपको सी जो है ये राइट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल होते हैं प्रश्न। मैं आपको फिर से बता दूँ, जितने भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसी पैटर्न पे आप सभी को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। पहला प्रश्न में अगर किसी को दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि टेन थीटा का मान √3 है तब सेक थीटा का वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको दो तरीके से आप लोग बना सकते हो बच्चे। या तो टेन थीटा का वैल्यू आप मान पुट करके बना सकते हो। टेन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब टेन 60 का वैल्यू होती है। तो यहाँ से 10 से 10 गया तो थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग को सेक थीटा पता करनी, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा के जगह पे 60। तो सेक 60 का मतलब होता है 1 में cos 60, क्योंकि cos का उल्टा होता है सेक। तो 1/cos 60 का वैल्यू क्या होती है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 1/2, तो ये 2 ऊपर में चला जाएगा तो बचेगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगी 2 का D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगर आपको ये विधि से नहीं बनाते तो आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट कि सेक 60 का वैल्यू होती है 2। ठीक है,
मैंने आपको लोगों को थोड़ा सा तोड़ के बताया हूँ, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है और साइन और कॉस को मान जाए सभी को याद होती है। 2 का से उत्तर क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया। मैं आपको फिर से बता दूं, पूरे डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे। ये वीडियोज़, ये चैप्टर का जो वीडियोज़ आने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न आएंगे। मैं आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे प्रश्न सोल्व करवा दूंगा। आपको एग्जाम्स में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये गारंटी देता हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि यदि 4 tan थीटा का मान 4 है तो थीटा का मान क्या होगी। देखिए इसको क्या किया है ना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को घुमा के दिया है प्रश्न। देखिए 4 tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4 tan थीटा का वैल्यू आपको 4 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, tan थीटा को रहने देंगे और ये 4 है को 4 को भी रहने देंगे। और ये 4 जो है इस साइड इसको लेकर आएंगे, तो ये 4 गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, 4/4। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और 1 जानते हैं हम लोग किसका वैल्यू होती है, टेन थीटा। टेन में कितना का वैल्यू होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू। तो tan थीटा बराबर tan 45, तो 10 से 10 गया तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 45 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया 3 का। आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है, आपको मान याद होनी चाहिए साइन का, कॉस का और टेन का। ये तीनों का अगर मान याद रहेगा तो आप कॉसेक का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो, कॉट का भी निकाल सकते हो, सारे का मान निकाल सकते हो आप लोग। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, मान लेते हैं कोई बच्चे ये घड़ी है आपका, ये कोई आपका क्या है घड़ी है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे 1 या फिर 12 होता है, सॉरी यहाँ पे 12 होता है, 1 नहीं, यहाँ पे 12, ये फिर 1, इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है 12। ये घड़ी है आपका, ठीक है बच्चे, ये क्या है आपका घड़ी है। तो बोला गया है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, मान लेते हैं ये आपका घंटा का सुई हो गया और ये आपका मिनट की सुई हो गया। बड़ा वाला क्या होता है आपका मिनट की सुई और छोटा वाला घंटा का सुई। तो पूछा गया हम लोगों को कि घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि 60 मिनट में जो बनाया गया कोण होता है घड़ी सुई के द्वारा बनाया गया कोण, किसके द्वारा, सुई के द्वारा वो होता है बच्चे आपको 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है वो 360 डिग्री। अब इसी में पूछ दिया जाएगा आप लोगों को कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा आपको 30 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 30 मिनट में। यहाँ तो 60 मिनट था तो आपको 360 डिग्री बता दिया। जब मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि जब 30 मिनट के बारे में पूछा जाएगा ना, 30 मिनट के बारे में, तो आपको 60 मिनट में तो पता है 360, तो इसीलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360/60, और 30 के बारे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में चला जाएगा और 30 सके 180। तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा 30 मिनट में, ठीक है। जितना का भी मान पूछेगा आप लोगों से 360/60 गुना जितना भी मिनट का पूछा जाएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगी। हालांकि क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। फोर्थ का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक घड़ी के मिनट की सुई की द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि 2 × 1 - sin² a बट्टा में cos² a का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, एक फार्मूला जानते हैं आप लोग कि sin² a प्लस होता है cos² a बराबर 1 के। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos² a को रहने देंगे बराबर ये 1 है, और ये sin² a को इस साइड ले करेंगे तो 1 माइनस में sin² a हो जाएगा। तो 1 - sin² a बराबर क्या हो गया cos² a। तो बस यही तो लिखा गया यहाँ पे 2 1 - sin² a लिखा गया है। तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिखा गया है ना, तो ये यहाँ तो लिखा गया ये, इसके बदले में क्या है यहाँ पे cos² a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बदले में cos² a लिखेंगे। तो 2 × cos² a बटा में पहले से है cos² a, तो cos² a गया तो बचा क्या 2 × 1, तो बचा क्या 2। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया 2। 2 × 1 - sin² a बटा में cos² a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है।
चलिए 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया है यदि थीटा का मान आपको 90 डिग्री दिया गया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। यदि थीटा का वैल्यू हम लोगों को 90 डिग्री ऑलरेडी पता है तो साइन थीटा पहले निकाल लेंगे, फिर आपको कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर आपको साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 90, तो ये साइन 90 हो जाएगी और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 90 हो जाएगी तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और साइन 90 साइन थीटा में से कॉस थीटा को घटाना है तो मतलब साइन 90 माइनस कॉस 90 घटानी है, तो ये हो जाएगा साइन 90 1 माइनस कॉस 90 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 कितना आ जाएगा आपको 1 आंसर आ जाएगी। तो 6 का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा और 5 का ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर। कहा गया है कि दिए गए कोई समकोण है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप लोग पहले से शायद पढ़े होंगे कि अगर ABC लिखा गया है यहाँ पे कोण ABC, इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाला जो एंगल होता है ना वही कोण को दर्शाता है। ठीक है ना, ये बीच वाला जो है बीच का कोण, बीच जो है बीच वाला जो है वो एंगल को दर्शाता है। ठीक है, बीच वाला जो है वो कोण को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूँ ACB, तो यहाँ पे कोण कितना हुआ सी दर्शाया। ठीक है ना, सी कोण जो है यहाँ पे दर्शाया। हम लोगों से कहा गया है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे कोण B जो है वो 90 डिग्री पहले से दिया गया है, तो AB बटा में AC का वैल्यू पता करनी है। मतलब AB मतलब इसका वैल्यू AB और बटा में AC। ठीक है बच्चे, और देखो थीटा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे दिया गया है। ये 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण। अब लंब और आधार पता करनी है हमको, तो लंब और आधार कहाँ से पता होगी, तो वो थीटा के माध्यम से पता होगी। तो थीटा के बराबर यहाँ पे अल्फा दिया गया, तो अल्फा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और जिस पे आपको ये जो बच गया वो आधार होगा। अगर आधार समझ में नहीं आएगी ना, तो 3 भुजा में लंब कर्ण तो वो होगा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण होगा। ठीक है, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, और जो नहीं पता चल रहा है आपको क्या होगा वो मान लेना आधार होगा। ठीक है, तो ये आपको AB क्या हो गया आधार हो गया। अब बताओ आधार और AC क्या है कर्ण, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं आधार और AC को लिख सकते हैं कर्ण। तो अब बताओ आधार बटा जो कर्ण होती है वो क्या होता है, आपको आधार बटा कर्ण जो होता है वो होता है कॉस में, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के जगह पे क्या है अल्फा, तो कॉस अल्फा, यही इसका आंसर हो गया। बहुत सारे छात्र इसे मिस्टेक कर देते हैं जिसको नहीं पता होती है ये सारी चीज़। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपको B के साथ चलना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ रहे हैं 8 नंबर। कहा गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो आपको ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे ना, 8 नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन में कॉस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल, और टेन थीटा को साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और इंटू में है 1 माइनस में साइन थीटा, यही ना है। अब बताओ यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आएगा एलसीएम, तो ये 1 प्लस साइन थीटा, अगर नहीं कुछ है तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई है ना इसके साथ 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा में बट्टा। तो अब बताओ 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन, मतलब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ गया ये। तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, और ये कॉस थीटा पहले से है नीचे में। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी जस्ट बताया था हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और नीचे में पहले से एक कॉस थीटा है, तो ये कट गया एक, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, और बट्टा में एक कॉस थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बट्टा में पहले से वो कॉस थीटा नीचे में है, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो बचा क्या कॉस थीटा, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। हालांकि ये 2 नंबर में पूछना चाहिए था बच्चे, लेकिन पूछ दिया गया है 1 नंबर में। कभी कभी पूछ दिया जाता है ना, आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे उसको छोड़ देना है। चलिए 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि 1050 प्लस
चलिए हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है। कहा गया है कि टेन 50 प्लस कॉट 40 का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब इस तरह के प्रश्न हल करोगे तो इसको ध्यान में रखनी है कि टेन और कॉट का मामला है। यहाँ पे कभी आपको साइन और कॉस का मामला दिया जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, टेन 50 को रहने देते हैं, प्लस कॉट 40 को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे 10 में। हम लोग जानते हैं कॉट को अगर 10 में बदलेंगे तो ये कॉट कितना घटाएंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो 10 50 को रहने देते हैं और प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो 10 50 हो जाएगी। तो 10 50 एक और 10 50 यहाँ पे एक, तो दोनों मिलकर क्या होगा 2 10 50 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे तो 2 10 50 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। जब आप लोगों को इसी ऑप्शंस में 2 कॉट 40 दिया रहता ना, यहाँ पे कॉट 40 है ना, इसी में 2 कॉट 40 दिया रहता तो ये भी आंसर हो जाता। कैसे, देखो इसको 10 50, 10 को हम लोग बदल देते, 10 क्या होता है यहाँ पे 10 90 में से कितना घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, प्लस कॉट 40। अब बताओ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा के जगह पे 40 है तो कॉट 40 प्लस ये आपका कॉट 40 हो जाएगी। दोनों एक एक है यहाँ पे तो दोनों जुट जाएगा तो 2 कॉट 40 डिग्री। मतलब ये भी आंसर होता और ये भी आंसर होता। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और कभी कभी आपको 2 कॉट 40 भी दिया रहेगा तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 10 नंबर। कहा गया कि यदि कोसेक थीटा का वैल्यू 17/8 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू अगर दिया गया है, कोसेक थीटा का वैल्यू 17/8, तो सबसे पहले ये पता करने तो ये है क्या, साइन थीटा का साइन थीटा होता है आपका p/h, मतलब लंब बटा में कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। जब कर्ण और लंब पता है तो आधार निकाल सकते हो तो लोग। तो आधार का वैल्यू निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर √225 हो जाएगा। तो ये 15 आ जाएगी। अब टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, p/b। तो p कितना है यहाँ पे 8 और आधार कितना है 8/15, आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपको बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 10 का बी। सिंपल था प्रश्न, ये आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कहा गया है, 11 नंबर। कहा गया है बच्चे यहाँ पे कि यदि कोसेक थीटा का वैल्यू b/a है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगी। तो कोसेक थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होती है। कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पहले से दिया गया है b/a, जो होता है आपका कर्ण बटा में लंब h/p होता है। तो b निकाल लेंगे यहाँ से, b क्या होता है h² माइनस p²। तो b² हो जाएगा, ये माइनस में a² हो जाएगा। b यहाँ पे आधार हुआ। ठीक है, तो अब सेक थीटा का वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण बटा में आधार हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा में कर्ण, वो कर्ण बटा में आधार हो जाएगी। तो कर्ण हम लोगों को क्या है यहाँ पे b दिया गया है, आधार कितना निकला b² माइनस a² में। तो यही आंसर हो जाएगी। देख लो किस ऑप्शन में है, b/b² माइनस a² ऑप्शन नंबर ए में है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। देखिए कोसेक थीटा के बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि उल्टा होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये तीन आपको जो रेशियो है ये पता होनी चाहिए। 13 नंबर है कि यदि 2 साइन थीटा का वैल्यू 1 है तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, 2 साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। और पुट कर देंगे इसमें मान हम लोग, क्या हो जाएगा ये 3 कॉट स्क्वायर 30। तो 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3। तो कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है 1 में √3 होता है। 3 गुने √3 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से हम लोग 3 गुने 3 तो 9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा ये 12। यही इसका आंसर हो गया 13 का ए। बहुत ही सिंपल था, बस आपको थीटा के जगह पे 30 डिग्री पुट करना था, आंसर आ जाता। ठीक है बच्चे,
40 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू कितने के मान के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है ये भी प्रश्न। अगर सेक थीटा का वैल्यू अगर 13/12 है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण बटा में आधार होगा। क्या होगा, ये कर्ण बटा में आधार। ठीक है, तो हमको से लंब निकाल लेते हैं। लंब तो लंब बराबर क्या होगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 25, तो ये हो जाएगा 5। तो लंब आ गया हम लोगों को 5। तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार यहाँ पे दिया गया है, कहाँ कितना, आधार दिया गया है 12 और लंब निकाले हैं 5, तो 12/5, यही तो आंसर है 14 का सी। 15 नंबर देखते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगी। 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। हम लोग जानते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्यों होता है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे। तो पहले से 1 है इसमें, यहाँ पे 1 है ना, इसी को 1 को यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही तो पूछा गया था हम लोगों से, जो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 15 का 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि यदि tan थीटा का वैल्यू 8/15 हो तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगी। ये हो जाएगा P/B, मतलब लंब बटा में आधार होगा। तो यहाँ से कर्ण निकल जाएगा आप लोगों को कितना, रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 289, तो ये हो जाएगा आपका 17। अब कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होती है। तो कर्ण निकला 17, लंब है 8, तो 17/8, यही तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 16 का ए। चलिए 17 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि यदि कोसेक थीटा का वैल्यू रूट अंडर 10 है तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए कोसेक थीटा, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखना। कोसेक थीटा का वैल्यू रूट अंडर 10 है, नहीं है कुछ तो नीचे में 1 है ना, नहीं है कुछ तो नीचे में, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये होता है क्या, कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण बटा में लंब, तो आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग आधार क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर 10 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये रूट अंडर में 9, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आधार 3 आया। सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया गया, रूट अंडर में 10, आधार निकाले 3, तो रूट अंडर 10/3, यही तो आंसर हो गया 17 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने कोसेक थीटा का वैल्यू पढ़ा है। यहाँ पे देखो ना, अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कि साइन थीटा बराबर इंटू कोस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान 1 होता है, सेक कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से 1 बटा में ये कॉस चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगी। तो यही तो था क्वेश्चन यहाँ पे, यही ना है क्वेश्चन, कॉस थीटा इंटू में होता है सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया तो सेक थीटा को बाहर निकाल लेंगे। पहले से 1 है, ये कॉस जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है तो मल्टीप्लाई में है, ये कॉस थीटा के साइड लेकर जाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो यही तो होगा 1/cos थीटा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। चलिए 19 नंबर देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या प्रश्न हमारे पास। कहा गया कि 3 cos थीटा का वैल्यू 2 है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा। डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 3 cos थीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हम लोग 2/3 निकाल लेंगे, जो आपको क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 में से 4 गया, रूट अंडर में 3 आ गया, कितना आ गया, सॉरी रूट अंडर में 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट अंडर में 9 में से 4 गया तो रूट अंडर में 5। ये लंब आ गया। अब हम लोगों से पूछा क्या गया है, 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा,
ये cos थीटा का ही उल्टा होता है, तो ये 2/3 है cos थीटा, तो उल्टा हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 पहले लिखेंगे, इंटू में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू लंब बटा में आधार, तो √5 में आधार 2 है, तो इसका स्क्वायर -7, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, 2 गुने √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 -7, तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस में 7, इसको एलसीएम लोगे तो 9 में से 9 5 14, 14/2 -7, 7 ये हो जाएगा 7 में से 7 गया, देखो ना 14/2 कितना हो गया 7 और -7 बराबर 0, इसका आंसर 0 के बराबर होगा 19 का ए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन पूछ दिया गया आपको 1 नंबर में, ठीक है बच्चे, ये 2 नंबर वाले प्रश्न था। 20 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि sin a का मान 8/17 है तो cot a का वैल्यू क्या होगी। देखो ना, ये जो नंबर है 8/17, 15/8, ये कितनी बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो sin थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 8/17 है, तो इसका मतलब लंब बटा में कर्ण है। हमको आधार निकाल लेना है, तो आधार कितना होगा यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, 8 17 15, तो आधार हो जाएगा 15 यहाँ पे बच्चे, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो 225 हो जाएगा, और √225 किसका वैल्यू होता है 15 का। तो कॉट ए का वैल्यू हम लोगों से पता करनी है, यहाँ पे थीटा साइन ए था, कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, आधार बटा में लंब, आधार 15 लंब 8, तो 15/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं कि यदि निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो देखो, एक चीज़ होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना। और एक होता है कॉट थीटा, जो इसी का उल्टा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये कॉस थीटा में बटा में साइन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। तो 21 का भी यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए 22 देखते हैं, कहा गया कि यदि 5 कॉस थीटा का वैल्यू 3 है तो 3 टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस इसी पैटर्न पे आपको बनाने हैं। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 3/5, ये हो जाएगा बी बटा में कर, यहाँ से लंब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, तो 3 इंटू टेन थीटा, तो 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू पी बटा में बी, तो 4/3, तो 3 से 3 गया, तो ये बचा 4, यही इसका आंसर हो गया 4। 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना बच्चे, मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे तरीके से बता दूंगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी सिंपल होते हैं ये प्रश्न, इसलिए मैं आपको तेज़ी से बता रहा हूँ, जिसमें हमको बताने लायक होगा वो आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था यही प्रश्न कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है नंबर। देखो एक चीज़ बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये 3 जो रेशियो है आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। यदि टेन थीटा का वैल्यू 3/4 हो तो साइन थीटा का वैल्यू 3, और देखो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो इसका मतलब लंब बटा में आधार है, तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे हम लोग, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 5, कर्ण क्या हो जाएगा 5, क्योंकि √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगी। तो हम लोगों से साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा में एच, तो पी कितना है 3, और कर्ण कितना निकले 5, 3/5, यही तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। तो बच्चे हम लोगों ने इस वीडियो में कितना तक क्वेश्चंस किए हैं, 1 से लेकर 24 तक किए हैं। मैं आपको 100 से ऊपर प्रश्न इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। देख सकते हो काफ़ी सारे प्रश्न हैं बच्चे। मैं आपको अगली वीडियो में 25 से लेकर 50 तक का प्रश्न बताऊंगा, जो आपको पूरे डिटेल्स में बताते हुए चलेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, अगर एक भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि कई सारे छात्र यहाँ से जुड़ पाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं, क्लास 10th वालों के लिए
आप अच्छे तरीके से तैयारी करके 100 में 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो लेकर आ ही जाओगे, सब्जेक्टिव में 1-2 मार्क कटता है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी कटने वाला नहीं है। अगर 50 सही है तो 50 में 50 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और वेबसाइट starkast.com आपका ही अपना वेबसाइट है, इसी चैनल का, जाके जरूर प्रैक्टिस करना।